नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप पटवर्धन। मैं आँख का डॉक्टर हूँ। सांगली महाराष्ट्र में स्थित हूँ और पिछले 40 बरस से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे मन में जो भी सवाल आए उनके बहुत अच्छे जवाब मुझे जीवन विद्या मिशन, जिसके संस्थापक तत्वज्ञ वामनराव पै है, वहाँ मिले। मैंने उनको पूछा कि जब भगवद गीता जो कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब हम तो यही समझते हैं कि आप कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा मत करो। ये सही है या गलत? तब मुझे उसका सही जवाब मिला। ये अर्थ गलत है। इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म करते जाओ और फल की अपेक्षा मत करो। अब तर्क शुद्ध हो तो मन में विचार आना चाहिए, कौन काम करेगा? इंसेंटिव नहीं तो कोई काम करेगा क्या? आप अगर कुछ नौकरी करते हो, आपको 1 तारीख को पगार मिलता है, ये आपको पता है, इसलिए आप नौकरी करते हो। तो इस जो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ ये है आप काम जो करते हो वो कौन सा काम करना है, इसको क्या आपको चूज करना है, कौन सा काम सिलेक्ट करना है, वो आपके हाथ में है। मतलब जब आप कोई भी कर्म करते हो तो पहले सोचो वो सही है कि नहीं। जैसे कि हमने आपने धनुष्य लिया और उसके ऊपर बाण लगाया, तो आपको सोचना चाहिए कि वो बाण की दिशा कौन सी होगी, गति कितनी होगी, ये सब आपको पहले तय करना होगा। उसके बाद एक बार बाण छूट गया तो आपके हाथ में कुछ नहीं, और एक बार हमने कर्म कर दिया, बाण छोड़ दिया, इसका मतलब उसकी प्रतिक्रिया आने वाली ही है। वो आपके हाथ में नहीं है। हम क्रिया करें और प्रतिक्रिया नहीं होना, ऐसे आपके हाथ में नहीं, क्योंकि निसर्ग नियम को अपवाद नहीं है। क्रिया किया मतलब प्रतिक्रिया होने ही वाली है। कब होने वाली है, इसमें जैसा कर्म उसके ऊपर वो आधारित है। जैसे कि हमने आम का बीज बोया तो 5 साल के बाद फल आता है, लेकिन अगर हमने अखरोट यानी वॉलनट का बीज बोया तो उसका फल मिलने के लिए 30 साल लगते हैं। इसका मतलब कर्म कौन सा करना है ये आपको तय करना है, उसके बाद आपके हाथ में नहीं है। ये इसका अर्थ है। मतलब मैं स्तिमित हो गया कि ये हमने अर्थ कभी सुना ही नहीं था। तो इसका जीवन में उपयोग क्या है? बहुत उपयोग है। और कर्म कौन से है, इसका ज्ञान मुझे मिला। कर्म यानी हम जो हमारे इंद्रियों से, हाथ पांव से जो भी काम करते हैं वो भी एक कर्म है, वो स्थूल कर्म है। हम बोलते हैं ये भी एक कर्म है, हम सोचते हैं वो भी एक कर्म है। वो तीनों कर्म जब हम करते हैं तो हमें सावधानता बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। जीवन विद्या ने और एक बड़ा सिद्धांत तय किया। वो क्या है सिद्धांत? जितना स्थूल कर्म होगा उतनी रिएक्शन उतनी ही होगी। जैसे न्यूटन ने बताया, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। जैसे कि हमने एक गेंद दीवार के ऊपर फेंका तो एक ही गेंद वापस आएगी, लेकिन जब क्रिया या कर्म सूक्ष्म होता है तब प्रतिक्रिया बहुत गुना ज़्यादा और बढ़ी चढ़ी होती है। मतलब एक्शन की रिएक्शन मल्टीप्लाइड एंड मैग्नीफाइड होती है। यह मैंने सिर्फ जीवन विद्या में सुना।
मैंने पूछा उसका उदाहरण कुछ है ना? जैसे कि हम आम की बीज जब बोते हैं तो निसर्ग में विपुलता है, प्रचुरता है। एक ही आम नहीं मिलते हमें, हजारों आम मिलते हैं। निसर्ग का यह नियम है। आप जब बोलते हैं वो भी एक सूक्ष्म क्रिया है, लेकिन ये बोलना कितना प्रभावशाली है। जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा बोलना पृथ्वी के उस बाजू, मतलब कैलिफोर्निया में भी अगर कोई होगा तो वो सुन सकता है। पहले ज़माने में वो लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन अभी मोबाइल है, मेरी फ्रीक्वेंसी किसी ने मोबाइल पे कैच की तो वो सुन सकता है। मतलब मेरा बोलना पूरा जो पृथ्वी है उसकी चारों ओर घूमती है, वो फ्रीक्वेंसी घूमती है, उसको हम कैच कर सकते हैं। इतना प्रभावशाली है। तो उसका असर उतना ही प्रभावशाली बहुत गुना और बढ़ा चढ़ा होगा। और बोलना और कहने में फ़र्क है। बोलना मतलब बहिर्मन से जब लफ्ज़ निकलते हैं तो लोग सुनते हैं, उसे हियरिंग कहते हैं इंग्लिश में। और हम कहते हैं तो उसका अर्थ है कि जब कान और हृदय, वहाँ मन जागृत रहता है तो लोग उसको महसूस करते हैं, उसकी भावना महसूस करते हैं। इसलिए हम जब भी कुछ सुनते हैं तो हमने लिसनिंग करना है। मतलब वो हमें भावना महसूस होने के लिए हमारा मन कान के वहाँ मौजूद होना चाहिए। और इस बोलने का प्रभाव कितना है। महात्मा गांधी जी भी थे और एडोल्फ हिटलर भी थे। दोनों भी छोटे ही कद के थे, लेकिन उनका बोलना और कहना इतना प्रभावशाली था कि उसकी रिएक्शन बहुत गुना हो गई और बढ़ी चढ़ी हो गई। लेकिन आप फिर से याद रखो कि यह चैतन्य शक्ति ही रिएक्शन देती है, उसे रीजनिंग पावर नहीं, अच्छा या बुरा मालूम नहीं। इसलिए महात्मा गांधी ने अच्छी सोच की और हमारे देश को स्वातंत्र्य मिलने के लिए जो भी उन्होंने वक्तव्य दिया उसका बहुत गुना असर पूरे देश पे फैल गया और हमें स्वातंत्र्य मिलने में आसानी हो गई। मगर हिटलर ने गलत विचार किया, वो भी बहुत गुना हो गया, वो भी बढ़ा चढ़ा हो गया और विश्व में महायुद्ध चालू हो गया और बहुत सा मानव संहार हो गया। इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म करने से पहले सोच लेना चाहिए, पहले तय करना चाहिए हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं। बोलना तो एक बात है, लेकिन सोचना भी एक कर्म है, यह मत भूलो। क्योंकि मालूम है, सोचना, सोच विचार यानी चैतन्य शक्ति का आविष्कार है। जैसे चैतन्य शक्ति का महासागर, उसकी लहरें होती है, वो लहरें मतलब विचार है। उस विचार में भी उतनी ही शक्ति है जितनी चैतन्य शक्ति में है। इसलिए हम जब सोचते हैं, विचार करते हैं, तब भी सावधानता बरतनी चाहिए, ये मत भूलो। ये क्रिया और प्रतिक्रिया का ये अगर हमें ज्ञान हो गया तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जबान पे काबू रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तलवार से अगर किसी को काट लिया तो उसकी तो जख्म उसके टाका लेके ओके हो सकती है, लेकिन अगर जबान से बुरा शब्द निकल गया तो मन पे जो जख्म होती है वो भूलना और वो ठीक होना बहुत कठिन है। इतना याद रखिए। इसलिए जब बोलते हो तब भी बहुत ही सोचा करो। और कहना कैसा चाहिए, उसके कुछ क्वालिटीज़ है। बोलने में मार्दव हो, मोहकता हो, बोलना मधुर हो, मौलिक हो, महत्वपूर्ण हो, है कि नहीं। और कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े
तो मौन रखना भी अच्छा है। कभी कभी मौन अपनी सोच अच्छी तरह से पहुंचाता है। मौन ये बहुत अच्छी चीज़ है। और क्या नहीं चाहिए? बोलने में मगरूरी नहीं चाहिए, सिर्फ मतलब की बात नहीं करनी चाहिए। ये सब आप अगर याद में रखेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और एक प्रश्न का उत्तर कि मानव का जन्म किस लिए हुआ है, जो कि ये मैं सवाल कितने लोगों को पूछा, उनके जवाब में संदिग्धता थी, निस्संदिग्ध उत्तर नहीं आया। वो जीवन विद्या मिशन ने मुझे दिया, वो अगली बार। धन्यवाद, नमस्कार।